सबों का स्वागत है इस डिजिटल फ्रीडम स्कूल में। और डिजिटल फ्रीडम स्कूल के 30 डे चैलेंज के तीसरा वीक का पहला दिन आज सोमवार है। आज का सेशन हम लोग वेबसाइट से संबंधित करने वाले हैं कि अगर आप वेबसाइट एक वर्ड अगर आप सुनते हैं तो उससे आप क्या समझते हैं। तो प्लीज चैट में लिखेंगे कि क्या वेबसाइट से समझ में आता है आपको। तो वेबसाइट का हम लोग बेसिक्स देखते हैं। वाई इज बेसिक है वेबसाइट इंपोर्टेंट। कह दिया जाए कि वेबसाइट से अच्छा क्या समझते हैं देख लेते हैं। जानकारी, हाँ जानकारी कह सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट के माध्यम से ही अगर हम गूगल में सर्च करते हैं या कहीं भी सर्च करते हैं तो गूगल के माध्यम से ही हमें जानकारी मिलता है। तो हम जानकारी कह सकते हैं, लेकिन जानकारी भर केवल कहेंगे तो पूरा जानकारी नहीं, मतलब पूरा उसका हम नहीं कह सकते हैं। वेबसाइट को अगर कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं डिजिटल दुकान। क्योंकि दुकान जो भी आप सजाते हैं, जो भी दुकान आज तक आप देख रहे हैं, दुकान में क्या किया जाता है, लोग देख सके इस तरीके से सामान को सजाया जाता है। तो वेबसाइट भी सेम वही चीज है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी चीज आपका है, वो लोग कैसे अच्छा तरीके से देख सके, हम कहाँ पे किस चीज को रखेंगे तो अच्छा से लोग देखेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो और उसी तरीके से सजाया जाता है। तो यानी कह दिया जाए हम डिजिटल दुकान कह सकते हैं, अपना डिजिटल प्रेजेंस कह सकते हैं, या या कह दिया जाए ना, अगर हम सोशल मीडिया में भी ना हम अपना चीज अरेंज करके लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन वो अपना नहीं है। लेकिन वेबसाइट जो है ना अपना होता है। क्यों अपना होता है? क्योंकि डोमेन हमारा अपना हो गया, ले लिए तो होस्टिंग हमारा अपना हो गया जब हम उसे परचेज कर लिए हैं तो। पर सोशल मीडिया में कुछ हम परचेज नहीं करते हैं, वो हमारा नहीं है। मान लेते हैं फेसबुक में आज खूब आप अच्छा चीज लोड कर रहे हैं, सारा चीज ठीक ठाक है, फेसबुक का पेज ऑप्टिमाइज हो गया, आपको फेसबुक पैसा भी दे रहा है, लेकिन जिस दिन थोड़ा सा गड़बड़ कंटेंट उसमें डाल दिया ना, फेसबुक सीधा सीधे आपको अपने घर से निकाल देगा। यानी फेसबुक जो है कि अपना आपका प्रोफाइल ही बैन कर देगा, बंद कर देगा, कोई आपका प्रोफाइल देख भी नहीं पाएगा। तो वहां थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो इस प्रकार से जो है कि वहां पे होता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है और वेबसाइट क्या है। वेबसाइट एक कह सकते हैं कि डिजिटल प्रेजेंस है, या ऑनलाइन ऑफिस कह सकते हैं, या फिर ऑनलाइन दुकान कह सकते हैं, यानी डिजिटल दुकान कह सकते हैं। बहुत ज्यादा किताबी कीड़ा वाला हम लोग डिफिनेशन में जाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, तो इसलिए हम लोग साधारण साधारण सा बात में देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम वेबसाइट को कह सकते हैं। और यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है, यहाँ से हमारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जैसा कि आप लोगों ने कहे 616 हो गया। और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी आपको यहाँ से जानकारी मिला और जानकारी के बारे में और कौन दे रहा है जानकारी, अगर वहाँ पे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि पिछला बार जब हम वेबसाइट बनाने के लिए सिखाए तो वेबसाइट के ऊपर कैसे व्हाट्सएप लगाया जाता है ये हम बताए थे। अब बताइए वेबसाइट को कोई देखता है तो वहां जो है कि बात आपको पढ़ा, देखा, सब चीज ठीक ठाक लगा, लगा क्या रे यार इस आदमी से हमें कांटेक्ट होना चाहिए, तो वहां पे व्हाट्सएप उपलब्ध है। जैसे ही क्लिक करेगा आपके पास चैट आ जाएगा, और चैट आएगा, आप उसको जवाब देने लगेंगे, फिर बातचीत होगा, फिर आपको कॉल कर सकते हैं, नंबर लेन देन कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप परमानेंट उसे ग्राहक बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लीड जनरेशन का सिस्टम लगा सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे से खरीद बिक्री कर सकते हैं, और आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए साधारण सा शब्द में हम लोग देखें कि वेबसाइट क्या है। तो इसी तरीके से साधारण भाषा में हम लोग करने वाले हैं, एकदम हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम वेबसाइट जो है कि एक सप्ताह में आप बनाने के लिए सीखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक में भी हम 2 रोज और वेबसाइट का चलाएंगे, सोच रहे हैं, इसलिए कि क्योंकि 3 प्रकार का वेबसाइट आप लोग को हम बनाने के लिए सिखाएंगे। पहला नॉर्मल वेबसाइट। नॉर्मल वेबसाइट में क्या क्या आ जाता है, स्कूल का आ जाता है, एनजीओ का आ जाता है, छोटा मोटा कुछ डिजिटल प्रेजेंस का आ जाता है, अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं नॉर्मल लोग तो उनके लिए आ जाता है। और इस तरीके से इसे हम नॉर्मल वेबसाइट कहते हैं। और एक डायरेक्ट सेलिंग वेबसाइट, जिसमें हम प्रोडक्ट मार्केटिंग वगैरह भी चल सकते हैं, लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लोग रेफर कर सकते हैं, तो ऐसा भी हम लोग देखेंगे।
और एक वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट, यानी 3 प्रकार का वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट कहने का मतलब हम अपना सामान प्रोडक्ट वगैरह जो है कि कैसे बेच सकते हैं, वैसा वेबसाइट भी देखेंगे। और बता दें कि पेमेंट गेटवे कैसे लगाया जाता है, ये सारे हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट में भी देखेंगे। तो चलिए, अब हम लोग वेबसाइट का प्लानिंग के बारे में, आप लोग को हम पिछला सैटरडे को हम होमवर्क दिए थे और कुछ लोगों ने किए भी हैं। तो जो लोग होमवर्क किए हैं प्लीज चैट में लिखेंगे यस, और जो लोग नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, वो लोग लिखेंगे नो। क्योंकि सत्य प्रेम सेवा हमारा जब प्रिंसिपल है तो सच्चाई हमारे अंदर होना ही चाहिए, तो सच्चाई हर एक जगह झलकना चाहिए। तो सच्चाई से लिखेंगे कि अगर होमवर्क हुआ है तो यस, और नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे। और हम कारण नहीं पूछने वाले हैं कि क्यों नहीं हो पाया है। ये अपने आप में आप समझिए कि अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो हम पीछे रहने वाले हैं। और क्योंकि अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ चुका है और बहुत, अब प्रश्न उठता है ना, थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे कर दें। लोग समझते हैं ना कि हमारे जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है अगर हम वेबसाइट बनाना नहीं सीखते हैं तो। दोस्तों बता दें, दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल होने वाला है, और ऐसे समय में आपको वेबसाइट की जरूरी पड़ेगा ही। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आज ना सही, कल नहीं सही, परसों तो निश्चित पड़ने वाला है। इसलिए पड़ने वाला है कि दुनिया सारा डिजिटल होने वाला है। अगर आप दुकान भी रखते हैं तो आपको जो है कि दुकान में जा करके लोग सामान परचेज नहीं करने वाला है। अब ऑनलाइन सीधे घर उसको जाए, ऐसा प्रोसेस आने वाला है आने वाला दिन में। तो जब आप वेबसाइट ही नहीं रहेगा, वेबसाइट के बारे में आप नहीं जानेंगे, तो आप डिजिटल नहीं जा पाएंगे। और जब आप डिजिटल नहीं जा पाएंगे मतलब आपका खेला समाप्त होने वाला है। एक छोटा सा और उदाहरण से समझते हैं। 4 साल 5 साल पहले ना सारे लोगों के हाथ में ना नोकिया मोबाइल रहता था, चाहे छोटा वाला हो या बड़ा वाला हो, पर सारे लोगों के हाथ में रहता था नोकिया मोबाइल। लेकिन जब एंड्रॉयड फोन यानी डिजिटल, यानी मोबाइल में कह दिया जाए, जब अपडेट आ रहा था एंड्रॉयड फोन का, तो नोकिया घमंड में चूर था। अरे यार, पूरा विश्व तो मेरा कस्टमर है, इतना जल्दी कैसे हम भाग सकते हैं मार्केट से। लेकिन जब एंड्रॉयड फोन आया ना, तो सारा नोकिया ऐसा विलुप्त हो गया ना कि आज तक खड़ा नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोग भी ऐसा विलुप्त होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप डिजिटल मार्केटिंग मत सीखिए, वेबसाइट बनाना मत सीखिए। लेकिन अगर दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, सैमसंग और वीवो और ओप्पो और वन प्लस और एप्पल की तरह, अगर आप दिन दुगना और रात चौगुना की दृष्टि से अगर वृद्धि करना चाहते हैं अपने पर्सनल जिंदगी में, तो आपको वेबसाइट सीखना ही पड़ेगा। वेबसाइट बनाने के लिए ना सीखें, हम बहुत ज्यादा क्या करने वाले हैं, आपको सिखाएंगे। अगर जरूरी है तो बनाइए, नहीं जरूरी है तो मत बनाइए। लेकिन अगर आप सीखे रहेंगे तो अगला से जब वेबसाइट बनवाएंगे ना, तो आप उतना नहीं ठगाएंगे जितना लोग अभी ठगा रहे हैं। अभी वेबसाइट बनाने के लिए ना लाख 1.5 लाख 2 लाख और 5 लाख रुपया ले रहे हैं लोग, इंजीनियर लोग। लेकिन आप अगर इस वेबसाइट को बनाने के लिए सीख लेते हैं, 25,000 50,000 में आप वेबसाइट बना करके दे सकते हैं। और 25,000 में भी अगर वेबसाइट बनाते हैं तो आपको 20,000 करीब प्रॉफिट होने वाला है, 5 ही हजार यहाँ पे लगने वाला है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे है। तो चलिए, वेबसाइट जो है कि सबसे पहले अपना नाम सोच लेना है। प्लानिंग में सबसे पहले नाम सोचना पड़ेगा कि हमारा वेबसाइट का नाम क्या हो, यानी डोमेन हम क्या लें। और जो डोमेन हम सोच रहे लेने के लिए, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, इसका भी रिसर्च करना है। तो अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल सेकंड सेशन में। और आइडेंटिफाई करेंगे क्या चीज, अपने 5 कंपटीटर्स को। जिस सब्जेक्ट में आप वेबसाइट बनाने वाले हैं, वैसे ना 5 कंपटीटर्स को हम लोग देखेंगे कि क्या वो अपने वेबसाइट में कैसे कंटेंट डाले हैं, क्या फोटो डाले हैं, क्या डालना चाहिए, हमें कैसा रखना है। हम 5 गो लोगों से अगर देख करके और तब हम अपना बनाते हैं तो कॉपी नहीं कहा जाएगा, रिसर्च कहा जाएगा। लेकिन किसी एक वेबसाइट को पकड़ लेता है, उसका हु बहू अगर कॉपी कर देते हैं तो वो कॉपी राइटिंग में आ जाता है, और गूगल जो है कि आपका वेबसाइट को रैंक नहीं कराता है, प्रेफर नहीं करता है लोगों के पास। तो इसलिए वैसा काम नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे सारे लोगों का, लेकिन कंटेंट अपना बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि किसी वेबसाइट से कॉपी कर लेंगे सीधे, नहीं। कॉपी करेंगे तो सीधा सीधी जो है ना, वेबसाइट के में कोई अगर जाता है और वहां कुछ भी हरकत करता है ना, तो जिसका वेबसाइट है उसको पता चलता है।
ये हम लोग को लगता है ना, करे उसका फोटो था हम लोग ले लिए तो अगला क्या जान रहा है, लेकिन गलतफहमी में है हम लोग। हम लोग जिसके वेबसाइट में चले भी जाते हैं ना, तो हमारा सारा डिटेल्स जो है ना उसके पास चला जाता है, कि कितना बज के कितना सेकंड के कितना मिनट में आया यहाँ पे बंदा, और कितना सेकंड रहा, और क्या क्या किया, ये सारा डिटेल चला जाता है। ये हम लोग सीखेंगे कब, जब गूगल यानी वेबसाइट को एसईओ करेंगे, गूगल को साथ हम अपना वेबसाइट को जोड़ेंगे, तब ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे। स्टडी देयर वेबसाइट, यानी जो हम कंपटीटर्स का वेबसाइट खोलेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, की फर्स्ट पेज में क्या रखा है, सेकंड पेज में क्या रखा है, थर्ड पेज में क्या रखा है, कॉन्टेक्ट का पेज में क्या रखा है, अबाउट अस में क्या रखा है, और अपना लोकेशन वगैरह कैसे डाला है आदमी। तो वेबसाइट में हम सारा चीज भी डालने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो इस प्रकार से हम सारा चीज को रिसर्च करेंगे। प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक, मतलब उसका एक रफ स्केच जो है ना, हम कॉपी पेन में ही वेबसाइट को बनाएंगे कि हमारा वेबसाइट कैसा होना चाहिए। तो चलिए, ये हमारा प्लानिंग रहा है, ऐसा सारा लोग करेंगे। और हम लोग कल से वेबसाइट बनाने के लिए एक्चुअल में प्रारंभ करेंगे, आज हम लोग प्लानिंग ही कर रहे हैं। तो वेबसाइट का जो बेसिक है, इसेंशियल टू बिल्ड द वेबसाइट, वेबसाइट बनाने के लिए क्या एकदम जरूरी है, उसके बिना हम वेबसाइट बना ही नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट में है डोमेन, जो वेबसाइट का आपका नाम हुआ, होस्टिंग जहां हम लोग वेबसाइट रखेंगे, और वर्डप्रेस, सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के बाद, जिससे हम कहाँ फोटो रखना है, कहाँ पे कंटेंट रखना है, कहाँ पे वीडियो रखना है, कहाँ पे ऑडियो रखना है, ये सारा चीज जो हम मैनेज करते हैं, जैसे दुकान में रेक होता है ना सामान रखने के लिए, उसी तरीके से वेबसाइट में ना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी वर्डप्रेस जो है कि रेक का काम करता है, यानी कहाँ पे आपका कंटेंट रहे ताकि ठीक लगे और अच्छा एक्सपीरियंस दे कस्टमर को। तो इसलिए जो है कि सीएमएस की जरूरत पड़ता है। तो इन तीनों को यूज करके ही हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेबसाइट, यानी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे, वेबसाइट का जो कंपोनेंट है, वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए, हम इन सारे चीज के बारे में सोचेंगे, बनाएंगे। होम पेज तो होना ही चाहिए, अबाउट अस पेज होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस होना चाहिए, प्रोडक्ट का पेज होना चाहिए, ब्लॉग का पेज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए। जब हम पेमेंट गेटवे लगाते हैं तो प्राइवेसी का पॉलिसी होना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए प्राइवेसी का पॉलिसी के बारे में भी हम लोग देखेंगे, बनाएंगे भी। अभी जो हम लोग कंटेंट लिखे हैं, तो उसमें प्राइवेसी का पॉलिसी भी लिखने के लिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपका वेबसाइट में कोई आता है तो उसका टर्म कंडीशन क्या है, ज्वाइन करने का, सामान खरीदने का, ये जो लिखते हैं ना उसे हम प्राइवेसी का पॉलिसी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं और सारा चीज बनाने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इसेंशियल स्टेप टू बिल्ड द वेबसाइट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है वेबसाइट बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है ना कि पर्पस डिसाइड करना है, कि हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं, वेबसाइट बना क्यों रहे हैं, ये पर्पस डिसाइड करना है। जैसे मान लेते हैं कोई दुकान चला रहे हैं, तो दुकान के लिए वेबसाइट बनाएंगे। मान लेते हैं हम अगर जॉब कर रहे हैं तो हम अपना डिजिटल प्रेजेंस के लिए बनाएंगे, या फिर अभी हम कोचिंग करा रहे हैं तो कोचिंग के लिए वेबसाइट बनाएंगे। क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट जो अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, सारा जो है ना एक वीडियो कंटेंट जमा हो रहा है, एक प्रोडक्ट हम सजा रहे हैं। तो जब हमारा पेड कस्टमर आने लगेंगे तो हम उन्हें ना ये स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाएंगे। ये जो एक एक पीपीटी निकालते हैं ना, तो ये रहेगा एसेंशियल स्टेप टू बिल्ड द वेबसाइट, एक वीडियो रहेगा उनके लिए, सेकेंड वीडियो दूसरा वाला रहेगा। इस तरीके से उनको एक एक पेज यानी 55 मिनट 10 10 मिनट का वीडियो वो देखेंगे, और स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस करेंगे, और फिर वो बनाना सीखेंगे। इस प्रकार से वहां पे चलने वाला है। तो दूसरा क्या है, हमें रिसर्च करना है। रिसर्च क्यों करना है, अभी हम लोग बात की काफी सारा रिसर्च के बारे में, क्योंकि जब हम जानेंगे कि हम जिस बारे में वेबसाइट बनाने वाले हैं उसका कैसा वेबसाइट होता है, तभी तो हम बना पाएंगे। तो हम देखेंगे चार पांच को वेबसाइट, उसे हम रिसर्च कहेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं कि फर्स्ट पेज में सबसे फर्स्ट में एकदम आते ही हम लोगों को क्या देंगे, इसके बाद क्या कंटेंट लिखेंगे, और क्या हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो ये सारा चीज जो है कि प्लानिंग में हमें करना है। इसके बाद डोमेन खरीदना है, होस्टिंग खरीदना है, और वो डोमेन और होस्टिंग को क्या करना है, कनेक्ट करना है, इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। कनेक्ट करने के बाद इसके बाद जो है कि हमें डिजाइन में आना है और अपना डिजाइन बनाना है, यानी वेबसाइट का डिजाइन हम बनाएंगे। इसके बाद ऑप्टिमाइज करेंगे,
यानी गूगल के साथ जो है कि अपना वेबसाइट को जोड़ेंगे, क्योंकि वेबसाइट तो बन गया लेकिन गूगल तो जान नहीं रहा है वेबसाइट के बारे में, तो कैसे लोगों को प्रेफर करेगा? जब प्रेफर नहीं करेगा तो लोग अगर गूगल में सर्च करेंगे तो हमारे पास कैसे आएंगे? तो ये दोनों को ना टेक्निकल एसईओ करना पड़ता है, दोनों को हम जोड़ देते हैं, यानी दोनों को शादी करा देते हैं, वेबसाइट और गूगल के साथ। तब ना गूगल में कोई खोजता है ना तो हमारे वेबसाइट उसको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि हम गूगल को बता दिए अपने वेबसाइट के बारे में, और गूगल से कोई खोज रहा है तो गूगल फटाक से हमारा वेबसाइट को उठा करके उस आदमी को बता देता है, और फिर हमारे वेबसाइट में लोग आ जाते हैं। तो ये भी करेंगे। ऑप्टिमाइज कंटेंट मार्केटिंग, जो कंटेंट हम लिखेंगे उसे ऑप्टिमाइज करेंगे, उसे हम ना गूगल के साथ एसईओ करेंगे। और लास्ट में हम एनालिटिक्स, यानी वही ये सारा चीज, ये तीन चीज जो करने का प्रक्रिया है ना, वो हम गूगल एनालिटिक्स एक टूल्स देखेंगे और उसके माध्यम से करेंगे। और गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से अगर हम करते हैं तो गूगल एनालिटिक्स ही बताता है कि हमारे वेबसाइट में कौन आया और कितना बजे आया, और वो हमारा वेबसाइट में आकर के क्या क्या किया। ये सारा चीज जो है कि गूगल एनालिटिक्स बताता है। तो इसलिए जो है कि गूगल एनालिटिक्स को जो है हम लोग ही करने वाले हैं, मतलब इतना सारा चीज करेंगे। तो अब यहाँ जो है कि 1 मिनट के अंदर सेशन समाप्त होने वाला है, तो प्लीज आप लोग दूसरा सेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार रहेंगे। और अभी चैट में लिखेंगे क्या अभी जो जानकारी हम दिए लगता है कि यूजफुल था, यूजफुल है? प्लीज चैट में लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप कुछ हरकत नहीं करेंगे ना आपको नींद लगने वाला है। जब नींद लगेगा तो फिर आप क्या सीखेंगे? इसलिए प्लीज चैट में लिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों का हमारी जानकारी अच्छा लग रहा है, तो हम दूसरा जो है कि लिंक क्रिएट करते हैं और आप लोग को फटाफट देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग रिसर्च करने वाले हैं और बहुत अच्छा अच्छा जो है कि विषय में अभी बात करने वाले हैं। देखिए वर्डप्रेस क्या है इसके बारे में और असाइनमेंट के बारे में। तो हम लोग जो है कि अपना वेबसाइट में बाहरी दुनिया से भी हम सोशल मीडिया को भी ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब को भी ऐड कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के इंटीग्रेट भी पूरी तरीके से अलाउ करता है। और सारा चीज हम लोग इसमें कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, और ऑनलाइन ऑटोमेटिक वहां पे पेमेंट करके भी लोग ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहे सर्विस देना चाहें सारा चीज दे सकते हैं। टाइप ऑफ सीएमएस, सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कितने प्रकार का है, यानी तो देख लिया जाए वर्डप्रेस ही भर नहीं है, और भी है। वर्डप्रेस है, जुमला है, द्रुपाल है, मैग्नेटो है, विक्स है, शॉपिफाई है। तो हम लोग बहुत ज्यादा चीज को नहीं सीखेंगे, हम लोग केवल अभी वर्डप्रेस सीखने वाले हैं। हालांकि हम शॉपिफाई और वर्डप्रेस दोनों को जानते हैं, लेकिन वर्डप्रेस ही सीखेंगे केवल अभी। और वर्डप्रेस भी कह दिया जाए कि इतना इमेजिंग, इस सब में से वर्डप्रेस जो है ना सबसे आसान है, और बहुत अच्छे से हम लोग 1 घंटा में भी वेबसाइट बना सकते हैं अगर आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं वर्डप्रेस का टाइप। वर्डप्रेस का जो टाइप है ना, वर्डप्रेस 2 प्रकार का है। एक वर्डप्रेस डॉट कॉम, तो इसमें हम लोग काम करने वाले नहीं है। ये क्या है वर्डप्रेस डॉट कॉम? अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे तो ये ब्लॉगिंग का साइट है, वहां पे आप ब्लॉगर बन सकते हैं। जैसे वेबसाइट में जाकर के अपना प्रोफाइल डाल करके पूरा दुनिया को प्रोफाइल दिखा सकते हैं, उसी तरीके से ये वर्डप्रेस डॉट कॉम में अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसी को दिखाता है, वर्डप्रेस डॉट कॉम को ही, क्योंकि वो वेबसाइट है। और ये ओआरजी जो है ना, ये सॉफ्टवेयर है। ये कब आपको दिखेगा? जब आप वर्ड मतलब डोमेन और होस्टिंग जब इंस्टॉल कर लेंगे, मतलब दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, और जब आप वहां पे आपका ऑप्शन आएगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, तो ये बाहर दिखने वाला चीज नहीं है। अब इसमें ना दिख सकता है, वहां पे ब्लॉगिंग करने के लिए आपको $4 $5 और फ्री के भी आपको वहां पे ही ऑफर देता है। उसको देख करके ना लोग, कितने लोग जो है कि ये सोचने लगते हैं कि अरे यार यहाँ तो इस प्रकार से व्यवस्था है, और सर तो कह रहे हैं कि वर्डप्रेस ओआरजी बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो जो है कि आप यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यानी अपना जो भी
कंटेंट लिखते हैं वहां पे डाल सकते हैं और लोगों को भेज सकते हैं, और वहां भी लगेगा ना कि हमारा वेबसाइट है, ऐसा आपको इमेजिन होगा, लेकिन वो वेबसाइट आपका नहीं है। अगर उसमें एड भी लगता है ना, तो 80% जो है ना कि wordpress.org रख लेता है, आपको 20% ही देगा। अगर अच्छा कंटेंट आप दे देते हैं तो गूगल एड चला देता है वहां भी, लेकिन वो आप में मिलने वाला नहीं है। लेकिन वही कंटेंट अगर आपका अपना वेबसाइट में रहेगा, तो उसका 100% जो भी एड चलेगा उसका 100% मालिक आप हैं, तो उसका प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। इसलिए उसमें हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग ओआरजी के बारे में हम लोग जो भी बात करेंगे ओआरजी के बारे में करेंगे, और हम जैसा ही सीएमएस कहते हैं मतलब wordpress.org ही हम कह रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बस यही समझना है, ये केवल समझना था, बहुत ज्यादा वो नहीं है। अब टिप्स कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए क्या-क्या रखना चाहिए और कैसा रखना चाहिए। हमें जो है ना वेबसाइट के लिए सबसे सिंपल, मतलब वेबसाइट बहुत सिंपल होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ ये रख दिए, वहाँ रख दिए। जैसे अगर कोई दुकान में सामान ऐसा-वैसा बिखरा रहे, तो बहुत मज़ा नहीं आता है, और कस्टमर का भी जो है कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। इसलिए जो है ना सिंपल रखता है, सारा अरेंज रहता है। तो इसी तरीके से हम भी अपना वेबसाइट बनाएँगे, सारा अरेंज मैटर में बनाएँगे, अरेंज होना चाहिए और बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा कलर-वलर खेलेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा कलर से खेलेंगे तो एक बच्चा, दूसरा क्लास का बच्चा जो पेंटिंग बनाता है ना, तो लाल, पीला, हरा सब कलर को यूज़ कर लेता है, तो बहुत अच्छा पेंटिंग नहीं बन पाता है। तो वैसा हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग 2 या 3 कलर को रखेंगे और उसी में पूरा वेबसाइट बनाएँगे। हाँ, गेट क्या है? स्टैंड टू द पॉइंट। जो भी अपना स्ट्रेंथ है टू द पॉइंट देंगे, यानी जो भी बात हम कस्टमर के साथ करना चाहते हैं उसको टू द पॉइंट हम वहां पे सजाएंगे। इट्स नॉट अबाउट यू, आप क्या क्या जानते हैं ना वेबसाइट में उसके बारे में नहीं दिखाने का है, अगला को क्या चाहिए उसके बारे में हम वेबसाइट में ज्यादा करेंगे। अब यहाँ पे अपना वेबसाइट को लाइटर रखना है, द बेटर। जब जितना वेबसाइट को हल्का रखेंगे ना उतना जल्दी लोड होगा, उतना जल्दी लोगों के पास पहुंचेगा, और जो भी कोई सर्च करेगा ना आपका वेबसाइट में जाकर के तो जल्दी जल्दी उसको मिलेगा, तो वो बेटर रहता है। यानी वेबसाइट हल्का रखना चाहिए। वेबसाइट में ना सीधे वीडियो लोड करेंगे ना तो दिक्कत होने वाला है, इसलिए वीडियो अगर हमको देना है वेबसाइट में तो जरूर देंगे, लेकिन वो वीडियो का लिंक देंगे। वीडियो हम लोड करेंगे यूट्यूब में, उससे क्या है कि केवल वहां पे वेबसाइट को दिखाने का काम रहेगा। जब हम उसमें लोड कर देंगे क्या बोलते हैं वीडियो, तो वीडियो को डाउनलोड होने में समय लग जाएगा, तो उसमें जो है कि कस्टमर को थोड़ा इरिटेशन आएगा, तो इसलिए वैसा हम नहीं करेंगे। तो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस के लिए भी हम सारा चीज को यहाँ पे हमें युक्ति लगाना है। कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? कस्टमर जो है ना कि अगर 3 सेकंड या वन स्क्रॉल में ना कस्टमर को ऐसा समझ में आ जाना चाहिए कि वेबसाइट में ना हमारे लिए कुछ मजेदार चीज मिलने वाला है, इसलिए इस वेबसाइट में रहना चाहिए। तो 3 सेकेंड में ही हमें जो है कस्टमर का जो है कि अटेंशन को ग्रैब कर लेना है, यानी देख लेना है कि यहाँ पे कस्टमर के लिए क्या है, ये फर्स्ट 3 सेकेंड में ही हमें बता देना है। तो ये तभी बता पाएंगे जब हमारा वेल मेंटेनेंस सारा चीज रहेगा और अरेंज रहेगा। एवरी वन डज नॉट नीड ई कॉमर्स वेबसाइट, और सारे लोगों को ना ई कॉमर्स वेबसाइट की जरूरी नहीं है, इसलिए ई कॉमर्स वेबसाइट ही सारे लोग बनाएं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे, मान ले कोई एनजीओ रखा है, कोई कुछ भी नहीं रखा है, केवल अपना डिजिटल प्रेजेंस के लिए वेबसाइट बनाना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो अपना वेबसाइट बना लेंगे। तो इसलिए जो है कि केवल ई कॉमर्स वेबसाइट की ओर ही हम लोग नहीं ध्यान देंगे। हम लोग अपना बहुत तरह का वेबसाइट है, बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल की जरूरी है, बहुत सारे लोगों को ब्रांड बनाने की जरूरी है, तो वो सारे के लिए भी यहाँ पे वेबसाइट है, और हम लोग इस सारा वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। लेस इज मोर और सिंपल इज बेटर, मतलब जितना कम चीज डाल करके वेबसाइट में ज्यादा हम लोगों को अवेयरनेस कर सकें, ज्यादा चीज लोगों को बता सके, ऐसा हम अपना वेबसाइट में रखेंगे। और जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि सिंपल होने से क्या क्या होता है, लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है, आपका वेबसाइट आसानी से लोड होता है। तो इसलिए जो है कि आसानी से मतलब सिंपल रखना चाहिए। डोंट कॉपी फॉर फ्रॉम एनी, मतलब किसी के वेबसाइट से सीधे कॉपी करके ना अपना वेबसाइट में पेस्ट नहीं करना है। एक गलती तो कभी नहीं करना है, किसी को नहीं करना है।
रिसर्च करना है, देखना है और उनका कंटेंट को ना 2-4 पॉइंट उठा भी लेना है। और लेकिन उस उठाए हुए पॉइंट में ना दूसरे वेबसाइट से भी कुछ ना कुछ ऐड कर देना है, ताकि वो कॉपी नहीं कहा करके उसे रिसर्च रिसर्च के टेबल में डाल दिया जाए, ड्रॉवर में डाल दिया जाए। इसलिए जो है ना हम रिसर्च करना है, हमें कॉपी नहीं करना है। जब वही कॉपी जो है ना कई जगह से कॉपी कर लेते हैं तो आपका रिसर्च कहलाने लगता है। तो ये आज का टिप्स रहा वेबसाइट बनाने के लिए। तो हम समझते हैं कि वेबसाइट के लिए प्लानिंग के लिए आज बहुत काफ़ी है और इतना प्लानिंग हम लोग सारे लोग कर लेंगे, तो निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा तरीके से हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो कल जो है ना वेबसाइट का हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं और कल सारे लोग जो लोग आएँगे उनको जो है ना कि डोमेन और होस्टिंग खरीदने का बारी था। कल हम लोग खरीदने के लिए भी सीखेंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए आप सबों को हम अपने तरफ से डोमेन और होस्टिंग देने वाले हैं। पिछली बार जो सीख रहे थे उनको हम दिए हुए भी हैं और उन लोग से कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में भी हम लोग कल बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे होमवर्क के रूप में आप लोगों को जो हम देने वाले हैं, अपना रिसर्च करना है। डिसाइड डिसाइड करना है यानी चूज़ करना है। चूज़ और अपना कंटेंट हम कैसे लिखेंगे, यानी स्क्रैच कहिए तो स्क्रैच बनाना है। वेबसाइट का स्क्रैच बनाना है, रफ पेज बनाना है कि फर्स्ट पेज में हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड पेज में क्या होना चाहिए और कहाँ पे क्या कंटेंट होना चाहिए। आप अपना पेज में बना लीजिएगा। जब पेज में बना लेंगे ना, तो निश्चित रूप से जो है कि आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलने वाला है। और आप पेज जो है जैसे होम पेज में क्या होना चाहिए बना लेंगे। इसके बाद आप अबाउट अस मतलब अपने बारे में हम क्या लिखने वाले हैं वो बना लेंगे। इसके बाद फिर आप करेंगे ब्लॉग में क्या लिखने वाले हैं, कॉन्टेक्ट अस में आप क्या-क्या लिखने वाले हैं। ये सारा चीज़ जो है कि आप लोग स्क्रैच बना लेंगे। तो चलिए अगर कोई लोग इसको करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ तो खैर ये दोनों चीज़ हम हटा देते हैं। आप लोग इतना ही चीज़ रिसर्च करेंगे और आज हम बहुत शॉर्ट आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट कर लेंगे ताकि आप लोग होमवर्क बना सकें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हम भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आज का होमवर्क भी आप लोग को मिल चुका है। अब आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट तो निश्चित रूप से आप लोगों को कल आना है, इसलिए आना है क्योंकि डोमेन और होस्टिंग फ्री आप लोगों को मिलने वाला है प्रैक्टिस के लिए 1 महीना के लिए और अपना वेबसाइट में ही आप लोगों को हम प्रैक्टिस करने का जगह देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से कल आइए। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मजेदार भी होने वाला है। कम से कम नमस्ते, मैं हूँ सीताराम भगत, डिजिटल कोच। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूँ कम से कम 10 लाख लोगों को। पर मैं ये जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए चाहिए आप सबों का साथ। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज साइन ऑफ कर रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ हमें 10 लाख लोगों तक पहुंचने में साथ देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल बहुत ही एनर्जी के साथ और वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए और आप लोगों को डोमेन होस्टिंग वगैरह फ्री मिले, इसलिए भी कल का सेशन आप लोग ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं कल। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।